अगर हमारे जनता जनार्दन का काम नहीं हुआ तो मैं एकदम चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। और कोई भी चेयरमैन हो, मैं अपने जनता जनार्दन के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। अब मेरे वार्ड का ना कोई विकास रोक पाएगा और ना कभी कोई रोक पाएगा, लेकिन हम जनता है। नहीं करेगा विकास तो मैं तहसील घेर लूँगा, नहीं करेगा विकास तो मैं रोड जाम कर दूँगा। इसलिए कि मेरा भी काम नेतागिरी है। अगर मैं वही हमारी दुकान है नेतागिरी। तीसरा मुद्दा था कि सबसे ज़्यादा आवास मेरे वार्ड में आ जाए, किसी का झोपड़ी ना रह जाए, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरे नॉलेज में या मेरे पास कोई फ़ोन आता है जनता जनार्दन का तो मैं तुरंत उसको सफाई करने का काम करता हूँ और तुरंत सूचित करने का। और गलती तो नगर पंचायत की भी कुछ है, कुछ हमारी भी है कि हम लोग भाजपा का हो या सपा का हो या कांग्रेस का जो भी हो, अगर उसके अंदर नेतागिरी का गुण है तो वह कोई किसी पार्टी का चेयरमैन रहेगा या किसी पार्टी का कोई भी रहेगा, वो अपने वार्ड की समस्या के लिए कि अगर वो लड़ने वाला है तो लड़ के काम कराएगा। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय महाराजगंज जिले के नगर पंचायत आनंद नगर में मौजूद है और नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में मौजूद है, जो कि वार्ड नंबर 9 हुआ करता था। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वार्ड के पार्षद मोनू पांडे जी हैं। इनसे वार्ड से जुड़ी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, क्या कुछ इन्होंने कामकाज किया है इस पर बात करेंगे, साथ ही कुछ नगर से भी जुड़ी मुद्दों पर इनसे बातचीत होगी। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से आपने मुझे बुलाया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस भाई को आपने जो प्यार दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके चैनल को भी देना चाहता हूं। और रही बात आपने जो विकास के मुद्दे की बात ने कहा है, उसको मैं बताना चाहता हूं कि 2017 से पहले मैं जब चुनाव जीत के मैं आया इस वार्ड शास्त्री नगर 9 में, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा था कि मेरे वार्ड में किसी गरीब की झोपड़ी ना हो। इसलिए कि मैं भी एक गरीब परिवार का बेटा था और मैं भी बहुत बड़े परिवार का था नहीं। उसके बाद मेरा एक सोच थी कि अगर मैं चुनाव जीत के आऊं तो लोगों का इस वार्ड में किसी की झोपड़ी ना रहे। और उसी तरह हमने जिन लोगों ने आवास के ने भरने का काम किया, उसी तरह मैंने एक संकल्प लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा आवास अपने शास्त्री नगर वार्ड नंबर 9 में मैंने देने का काम किया। और आज की डेट में हमारे वार्ड में 62 लोग अपने खाते में पैसा पा चुके हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ लोग का बचा होगा, वो भी जल्द से जल्द पैसा आ जाएगा। और 41 लोगों का पैसा जो ज़िले पे यहाँ से जांच होके चला गया है, ज़िले पे शासन में उसका DPR भी लग गया है। हो सकता है चुनाव के पहले या चुनाव के बाद वो भी पैसा आने का काम होगा। और रोड का मुद्दा हो या विकास की मुद्दा हो, वो भी मैंने जो मेरे लायक था, जो मेरा प्रयास था, उसे मैं करने का काम किया। वार्ड में जो सड़कों की स्थिति है, साफ़ सफाई की स्थिति, हालांकि सभासद लोगों का काम थोड़ा सीमित होता है, तो साफ़ सफाई की क्या स्थिति है? साफ़ सफाई करवाते हैं कि नहीं आप? साफ़ सफाई की स्थिति तो आप वार्ड में घूम के खुद देख लीजिए। साफ़ सफाई पूरा मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कराने का काम करता हूँ। हाँ, कहीं 9-10 की कमी रहती हो तो उसको भी मैं पूरा करने का काम करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं 100 पे 100 कर दिया हूँ, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा कोशिश रहती है। अगर मेरे नॉलेज में या मेरे पास कोई फ़ोन आता है जनता जनार्दन को तो मैं तुरंत उसको सफाई करने का काम करता हूँ और तुरंत सूचित करने का काम करता हूँ। कहीं गंदगी भी लगी है वार्ड में, हमने देखा। तो कहीं कुछ चुनिंदा ऐसे जगह हैं जहाँ लोगों के द्वारा कूड़ा फेंका जाता है, गंदगी। तो किसकी कमी है? मतलब नगर पंचायत के कर्मचारियों की कमी है कि लोगों की कमी है कि आपकी कमी है? किसकी कमी है? लोगों की कमी नहीं है, इसलिए कि कहीं पे हमारे नगर पंचायत की कहीं ऐसी ज़मीन नहीं है कि थोड़ा कूड़ा से हम लोग जाके डंपिंग करने की व्यवस्था बनाए। अभी कुछ बना हुआ है उधर जंगल की तरफ, एक कूड़ा डंपिंग बना हुआ है, एक रेलवे स्टेशन के पास बना। कोशिश है कि हमारे वार्ड में अगर कुछ बाईपास की तरफ अगर ज़मीन निकलेगी, कुछ बंजर ज़मीन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ भी एक कूड़ा डंपिंग छोटा सा बनाया जाए कि वार्ड को जो कचरा हो उसको ले जाके वहाँ फेंका जाए। और जनता जनार्दन की क्या गलती है भाई, कूड़ा के हमारे घर का हो कि आपके घर का हो, वो तो जब कूड़ा निकलता है तो अगल बगल ही फेंका जाता है, ज़मीन खाली रहती है। और गलती तो नगर पंचायत की भी कुछ है, कुछ हमारी भी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करते हैं सफाई का, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद वही हो जाता है। लेकिन आने वाले समय में
इस शिकायत को हम दूर करेंगे, ये हमारी अच्छा, कोशिश है। बाईपास पे सड़क के किनारे ग्रीन वैली जो होटल है उसके बगल में कूड़ा फेंका जाता है क्या? क्योंकि वहाँ कूड़े का बहुत अंबार देखने को मिलता है। बस आपसे वही बताया कि कूड़ा फेंकने का कोई जगह है नहीं, बस थोड़ा वहाँ गड्ढा था, कुछ लोगों की ज़मीन भी थी, तो लोग हमको जहाँ तक मेरे नॉलेज में बताया जाता है कि वो लोग अपने कूड़ा गिरवाते हैं कि हमारी ज़मीन पड़ जाए। बाकी कहीं इधर कूड़ा की समस्या है, इस बात को मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ। तो हम लोग लगे हुए हैं, हमारा नगर पंचायत भी लगा हुआ है कि कहीं ज़मीन अगर इधर मिल जाए तो एक कूड़ा डंपिंग यहाँ भी बना दिया जाए, इधर की समस्या यहाँ पे ही रह जाए। अच्छा, एक सवाल, आप भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं? नहीं, हम निर्दल पार्षद। निर्दल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ चेयरमैन है, तो किस प्रकार से सहयोग मिलता है? चूँकि जो बीजेपी के पार्षद होंगे या सभासद होंगे, उनका काम किस तरीके से किया जाता है, और निर्दल या फिर जो विरोधी पार्टी के होंगे उनका काम किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, कोई किसी का विरोधी नहीं होता, ना किसी का कोई होता है। सबसे बड़ी नेतागिरी का गुण जिस नेता के अंदर रहेगा, या विरोधी हो या वह निर्दल हो या भाजपा का हो या सपा का हो या कांग्रेस का, जो भी हो, अगर उसके अंदर नेतागिरी का गुण है तो वह कोई किसी पार्टी का चेयरमैन रहेगा या किसी पार्टी का कोई भी रहेगा, वो अपने वार्ड की समस्या के लेके अगर वो लड़ने वाला है तो लड़ के काम कराएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। उनके किसी के रोकने से कोई काम नहीं रुकता। और ख़ास बात मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे नगर अध्यक्ष और जो भी हमने बात कहा इस वार्ड के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का काम किए। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राजेश जायसवाल जी ने कभी हमारी कोई बात हमारे वार्ड के लिए कभी मना नहीं किया, मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, कुछ मामला है, रोड की समस्या भी कुछ हमारे वार्ड में है, वो भी मैं अपने शासी अधिकारी को बता दिया हूँ। 100 से 200 मीटर कुछ वार्ड रह गए हैं बनाने के लिए, वो भी हमारे शासी अधिकारी ने कहा है कि आपको जल्द से जल्द, अगर चुनाव के अंदर ही कोशिश रहेगा कि उसको भी बनवा दिया जाएगा, वो प्रयास जारी है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अच्छा, नगर निकाय चुनाव है, चूँकि वार्ड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा नगर की भी बात कर लेते हैं। इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं पूरे आनंद नगर के, और किस प्रकार से लड़ाई होने वाली है? कौन कौन सी पार्टियों में, प्रत्याशियों में लड़ाई है, और किन मुद्दों पर लड़ाई होगी? देखिए, लड़ाई तो अभी फ़िलहाल जो वर्तमान में होता है उसी का माना जाता है। बाकी लड़ाई तो अभी पार्टी तय करेगी, किसको टिकट देगी, किसको नहीं देगी। लेकिन लड़ाई तो जनता जनार्दन वो खुद समझ रही है कि किसको लड़ाना है, किसको जिताना है, किसको क्या करना है। और इसके बारे में तो नेता हैं तो जनता का रुख बताइए, जनता के बीच में जाते होंगे, जनता क्या कह रही है? देखिए, हम जनता के बारे में अभी तो जनता कुछ कह रही है, बस ये कह रही है कि चुनाव आने के बाद जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय को देखते हुए विकास के मुद्दे का मेन निर्णय है कि उसको जिताया जाए जो विकास करे। आपने एक बात कही कि नेतागिरी का मेन गुण ये होता है कि कोई भी चेयरमैन रहे, कोई भी पद पे रहे, लेकिन अपना काम करवा लीजिए, विरोध मत करिए। तो अगर सीट का बदलाव हो जाता है, कोई नए चेयरमैन बनते हैं तो, और आप सभासद फिर बन जाते हैं, तो उनके साथ कैसे रिश्ते आपके होने वाले हैं? देखिए, मैं अगर मुझे जनता जनार्दन चुन के भेजने का काम करेगी तो मैं आपसे फिर ये दोबारा कहना चाहता हूँ, चेयरमैन कोई भी हो, अगर हमारे जनता जनार्दन का काम नहीं हुआ तो मैं एकदम चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। अब कोई भी चेयरमैन हो, मैं अपने जनता जनार्दन के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। अब मेरे वार्ड का ना कोई विकास रोक पाएगा और ना कभी कोई रोक पाएगा, इसलिए कि हमारे पास जनता है। नहीं करेगा विकास तो मैं तहसील घेर लूँगा, नहीं करेगा विकास तो मैं रोड जाम कर दूँगा, इसलिए कि मुझे जनता ने भेजा है, वो हमको नहीं भेजे हैं। अगर जनता की समस्या ने सुनी नहीं जाएगी तो फिर मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ, इसलिए कि मेरा भी काम नेतागिरी है। अगर मैं वही हमारी दुकान है नेतागिरी, अगर जनता की समस्या नहीं मैं उनका सुन पाया, समस्या नहीं कर पाया, तो मेरे नेतागिरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ। नगर का ही एक और सवाल लेते हैं। नगर में रोड चौड़ा हो रहा है इस समय, और जनता नाराज़ है, कह रही है कि 4.5 साल काम नहीं हुआ और आखिरी समय में जल्दी जल्दी काम हो रहा है, और गिट्टी लगा है किनारे किनारे, उससे समस्याएं भी हो रही हैं। तो आप बोर्ड के सदस्य हैं, सभासद हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ कारण है कि इतना लेट हो गया शुरू होने में? देखिए, विकास जहाँ होता है वहाँ जनता को थोड़ा सा दुख होता ही है भाई, आने जाने में तो लोगों की समस्या है, लेकिन काम जहाँ होता है वहाँ कुछ दिक्कत होती है। आज के 2 महीने के बाद हमको नहीं लगता है कि कोई रोड या सड़क नगर का बचेगा कि उसको बढ़िया तरह से पेंटिंग नहीं हो जाएगा, डिवाइडर बनी रहा है, रोड भी बीच में लग जाएगा, थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। हाँ, रही बात जनता अगर थोड़ी बहुत परेशानी उठाएगी तो उसके बाद जनता जनार्दन को ही चलना है, हमको चलना है, आपको चलना है, थोड़ा बहुत कष्ट तो होगा ही, उसको सहना पड़ेगा। अगर आदमी घर बनाता है तो सबसे पहले ने को खनता है, फिर पिलर डालता है, फिर लिंटर बनता है, नहीं मकान में तुरंत डायरेक्ट चला जाता है। अच्छा,
अपने वार्ड में मुख्य 3 काम बता दिए जो आपने किया हो, जो मुख्य काम हो। देखिए, हालांकि रोड वगैरह बनता है, कुछ मुख्य काम बताइए। देखिए मुख्य काम मैं आपसे बताया कि सबसे पहले मेरे वार्ड का मुख्य काम था कि मैं 2017 से पहले जब मैं चुनाव जीत के आया तो सबसे पहले हमने यहाँ वृद्धा और विधवा लोगों का एक कागज़ निकाला। मेरे वार्ड में कोई पेंशन नहीं आता था। आज के डेट में लगभग 16 लोग का पैसा आता है पेंशन का। अभी लगभग 10-12 लोग का लगा हुआ है, वो भी मैं जांच प्रक्रिया करा के ज़िले पे भेज चुका हूँ। वो भी हो सकता है जल्द से जल्द पैसा आना चालू होगा। दूसरी मुद्दा था कि मुझे जनता जनार्दन द्वारा जो मुझे ईमानदारी से पैसा मिलता है, उस पैसे को मैं जनता में खर्च करना चाहता हूँ। और ये हमारे वार्ड की जनता भी जानती है कि आप कहीं भी पूछ सकते हैं कि दिवाली हो या ईद हो या जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ क्रिसमस 26 तारीख को मनाया जाता है, उस पैसे को मैं ईमानदारी के रूप में जनता के बीच में खर्च करने का काम करता हूँ। और जब तक मैं रहूँगा पद पे तब तक मैं जनता का पैसा जनता में ही खर्च करूँगा। ये हमारा एक सोच है। दूसरी बात, मेरा तीसरा मुद्दा था कि सबसे ज़्यादा आवास मेरे वार्ड में आ जाए, किसी का झोपड़ी ना रह जाए, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था। और आने वाले समय में अभी मैं आपसे बता दूं कि मैं 100 आवास से ऊपर में टारगेट में हूं, मेरा हो गया है। इसके बाद जनता ने मुझे फिर चुनने का काम किया, मुझे भेजने का काम किया, तो मेरा कम से कम 300 का टारगेट है आवास का कि जब तक मैं 300 आवास अपने शास्त्री नगर के लिए नहीं ला दिया तब तक मैं नेतागिरी करना छोड़ूंगा नहीं। मेरा ये वादा है जनता से और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा, इसलिए कि हमारे बगल का गांव विस्तार हो गया है। वो हमारा गांव था पुराना, वहां से भी हमारा नाता है, वहां का मैं भांजा हूं, कोई किसी का नाती हूं, वो हमारा गांव भी है। इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट है कि वहाँ भी कुछ झोपड़ी है, वहाँ भी मैं 30 आवास पास करा दिया हूँ। लेखपाल द्वारा जाँच में वहाँ भी पास हो गया है, वो जाँच होकर जिला पर लग गया है। लेकिन आने वाले समय में उस जो आया है, मैं बता दें 300 आवास से मेरा टारगेट है। और आपके चैनल के द्वारा फिर मैं आपको सर्वे कराऊंगा कि मैंने ये काम किया और आपका प्यार सने मेरे ऊपर बना रहे। बस चलिए, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। नगर के चुनाव में भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा में कौन सा प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ रहा है? किसकी टक्कर सबसे अधिक दिख रही है? देखिए, जो वर्तमान में जिसकी सरकार रहती है उसका पार्टी तो सबसे ज़्यादा रहता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जो भी लड़ेगा वह भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ेगा। जिसकी सरकार होती है उसकी लड़ाई प्रथम माना जाता है। इस बात को जैसे मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वर्तमान में उनके चेयरमैन भी हैं, तो जो भी लड़ेगा उन्हीं से लड़ेगा। बाकी जनता जिसको जहां तक खुशहाल देखेगी, अपना मतदान करेगी, वो आके 1 महीने बाद कुर्सी पे आके बैठेगा। चुनाव आचार संहिता अभी तो लगा नहीं है, अभी तो मामला कोर्ट में चल रहा है। 20 तारीख को फैसला आने वाला है। चुनाव आगे जाएगा पीछे जाएगा अब तो चुनाव आयोग ही बताएगा, लेकिन जो भी लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ेगा। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हम नगर पंचायत आनंद नगर में मौजूद थे और नगर का ये वार्ड नंबर 11 है, जो कि वार्ड नंबर 9 हुआ करता था। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पार्षद मोनू पांडे जी थे। इनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत किया और समझने का प्रयास किया कि क्या कुछ विकास का काम इन्होंने अपने वार्ड में किया है। साथ ही नगर के भी तमाम मुद्दों पर इनसे बात हुई और इन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़े बेबाकी से जवाब दिया। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।